हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल के मिथिला से लेके में। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 8.1 के देखने 8.1 के 11वां क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो वीडियो पर पहली बार आए तो अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो समझ आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए, 11वां क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इसको उत्तर कारण सहित बताना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है पहला में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब पता नहीं होता है या नहीं, देखिए निकाल लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है जिसका कोण ए और बी और सी मान लेंगे, ए बी सी। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए कारण सहित बताया कि tan a, तो मान लीजिए इसका मान मान लीजिए 10 है, इसका मान मान लीजिए 5 है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। कैसे होता है वो देखिए ट्रिक से, यानी सेट पर याद रखिएगा, SCT सेट पर लाल बटे का LAL लाल बटे का KA का। अब देखिए S से होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सी से होता है कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टी से होगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ टेन कह रहा है, टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी 1 से जो कम होगा ना वो कह रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या इस लंब बटे आधार, तो इसको कर लेते हैं 10 में से। देखिए यहाँ पे 10 को भाग देंगे 5 से। अब देखिए दो पंचे 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये कट गया। यानी इसका एक बार मान आता है कितना, एक का, यानी 2 आ जाता है। एक एक बार किए तो 2 आएगा, फिर दूसरा बार मान लीजिए आप इसको कर लेते हैं। यानी यहाँ पे 5, ऊपर में 5 और नीचे में 10 रख कर देखते हैं, तो देखिए कितना आता है। तो अब देखिए एक बार आप भाग लगाते हैं, यानी 5 इधर देंगे 10, 10 को आप करते हैं। तो 10 को कितने बार करेंगे, तो नहीं जाने का एक शून्य लगेगा, ठीक। अब नहीं जाने के शून्य, फिर दशमलव देके एक जीरो दे देंगे और 10 बचे 50, यानी 10 बचे 50, यानी एक बार मान आता है 0.5, यानी 1 से कम आता है। एक बार आता है 2, एक बार आता है 0.5, यानी एक का मान सदैव एक मतलब tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, यानी मान बदलते रहता है। जैसे कि एक बार 2 आया, एक बार 0.5 आया, ठीक ना, आधा। चलिए अब देखिए दूसरा में दिया है, कोण ए के लिए मान के लिए, यानी कारण कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो कह रहा क्या, सेक ए, यानी लाल बट्टे का पे देख लीजिए इसका, यानी इसका आंसर, यानी ये हो जाएगा क्या, इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा असत्य, असत्य, इसका आंसर असत्य हो जाएगा क्योंकि मान बदलते रहता है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा देखिए, कौन ए के लिए मान किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। चलिए इसको निकाल देते हैं, यानी सेक का है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी ये किसका उल्टा है, तो ये सेक का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो कोस का उल्टा होता है, सेक, यानी कोस का उल्टा हो गया सेक, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, बटे में आधार, ठीक है। यानी सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। क्योंकि यहाँ पे अब देखने से ये पता चलता है कर्ण का मान त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, उसका मान हमेशा सबसे बड़ा होगा। यानी कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 है। तो चलिए ये सत्य होगा, क्योंकि वही अगर यहाँ पे रहता है 5/12 तो ये अनर्थ हो जाता है, यानी गलत हो जाता है, ये असत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे
12/5 है, तो कर्ण का मान हमेशा होता है 12, तो 12 यानी ये सत्य हो जाएगा, सत्य। ये इसका आंसर क्या होगा, सत्य दूसरा का। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप मतलब सबसे छोटा, क्या यानी कोस का होता है, यानी कोस किसका है संक्षिप्त रूप, तो कोसाइन का होता है, कोस कोस होता है ना, COS कोस, ये किसका आता है, कोस कोसाइन का होता है, COSINE कोसाइन का होता है संक्षिप्त रूप। तो चलिए अब उसका कोसेकेंट होता है COSECANT, कोसेकेंट का होता है कोसेक, COSEC कोसेक, यानी इसका संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, ठीक ना। जो कि यहाँ पे पूछा है प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी संक्षिप्त रूप इसका ये नहीं होगा, यानी इसका होगा कोसेक, लेकिन यहाँ दिया है कोस, जो कि कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कोस, तो ये मान क्या होगा, असत्य, यानी गलत होगा। तो तीसरा का हो जाएगा असत्य, असत्य, तीसरा का मान असत्य। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर चौथा में दिया है कोट ए कोमा कोट ए और ए का गुणनफल होता है। इनका रहा कोट, जो कोट ए है, कोट और ए का गुणनफल यानी गुना में है ये, ऑब्वियसली देखिए ये गुना में नहीं है, यानी गुना में नहीं रहता है। थीटा का स्थान पर ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी, इससे जैसे कोई भी आता है, यानी थीटा का स्थान पर यहाँ पर ये गुना में नहीं है, इसलिए कहता है गुना में है, तो नहीं है, यानी ये हो जाएगा असत्य, असत्य, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, तो अब देखिए यहाँ पे 4/3 है, तो यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कह रहा है साइन थीटा का मान कितना, लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3 है, तो गलत है, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, यानी ये ऊपर रहता तो सत्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो लंब का मान 4 हो जाएगा, कर्ण का मान छोटा हो जाएगा, तो नहीं, कर्ण का मान हमेशा त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, ये असत्य यानी गलत है, असत्य, असत्य। तो दोस्तों ये सब का इसका सब का आंसर हो गया। दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो लाइक करें, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। दोस्तों समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, ताकि नई नई जानकारी इसी तरह मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।